प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुडुचेरी और तमिलनाडु का ये दौरा विकास और आस्था का एक अद्भुत संगम बन गया है। पुडुचेरी में युवाओं और शिक्षा को नई सौगातें देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन और पवित्र तिरुपनंकुंद्रम के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन किए। मंदिर की इन तस्वीरों ने सोशल प्लेटफॉर्म पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री पूरी श्रद्धा के साथ भगवान मुरुगन की शरण में नजर आए। तमिलनाडु की आध्यात्मिक विरासत को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आस्था के साथ साथ विकास की रफ्तार को भी प्रधानमंत्री ने नई गति दी। मदुरई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 4400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट से मदुरई और आसपास के इलाकों में सड़कों, पुल और जन सुविधाओं का कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ किया कि तमिलनाडु का विकास भारत के विकास का इंजन है और उनकी सरकार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। A strong and empowered youth is the foundation of our growth. We are working to support the dreams. At NIT Karaikal, the new Dr. APJ Abdul Kalam Engineering Block and modern hostel facilities will strengthen technical education for many students. Infrastructure upgrades have been done in Puducherry University. Its new lecture halls, girls' hostels, and other infrastructure will help students. I am told that thousands of vacancies in various departments of Puducherry government have been filled. For many of these posts, direct recruitment examination had not been conducted for decades. But the double-engine government got it done. I congratulate all youth who have joined to serve the people. पुडुचेरी को मिली ये बड़ी सौगातें। एनआईटी कराईकल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग ब्लॉक का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। हॉस्टल सुविधा, छात्रों के लिए आधुनिक हॉस्टल और नई सुविधाएं। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी नए लेक्चर हॉल और गर्ल्स हॉस्टल का तोहफा मिला है। बम्पर भर्तियां, दशकों से खाली पड़े हजारों सरकारी पदों पर नियुक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी के बुनियादी ढांचे में भी बड़ा सुधार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में अपने विजन का जिक्र करते हुए पुरानी यादें भी ताजा की। उन्होंने कहा कि 4.5 साल पहले जो बेस्ट पुडुचेरी का मंत्र दिया गया वो अब हकीकत में बदलने जा रहा है। बी से बिजनेस, ई से एजुकेशन, एस से स्पिरिचुअलिटी और टी से टूरिज्म के क्षेत्र में पुडुचेरी ने जो तरक्की किया वो केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल का एक नतीजा है। When I came here earlier, I had given the mantra of best Puducherry. Best means business, education, spirituality and tourism. In the last 4.5 years, this vision is bearing fruits. Puducherry has witnessed good governance and development. When the center and the UT work with the same vision and dedication, results are faster and better. वहीं मदुरई में विकास का मेगा प्लान भी तैयार है। 4400 करोड़ की सौगात इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ। सड़कों और पुल के निर्माण से आसान होगा और भी सफर। इसके साथ ही मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष पूजन अर्चन किए। मदुरई को व्यापारिक हब बनाने की तैयारी, निवेश और उद्योग के लिए तैयार होगा एक नया ढांचा।
मदुरई में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के विकास को विकसित भारत के सपने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु बनाना है और इस दिशा में आज 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और एक अध्याय जोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने बजट 2026 का हवाला देते हुए राज्य को मिलने वाली बड़ी सौगातों का जिक्र किया है, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई और चेन्नई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जैसे क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कैसे रेलवे का बजट पिछले दशक के मुकाबले 9 गुना ज्यादा बढ़ा और चेन्नई एगमोर चौथी लाइन जैसी सुविधाओं से आम आदमी, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स और दफ्तर जाने वालों का सफर आसान होगा। पीएम ने तमिलनाडु की ऐतिहासिक विरासत और मेक इन इंडिया की ताकत आईसीएफ कूच की सराहना करते हुए विश्वास जाहिर किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में इस राज्य की भूमिका निर्णायक होगी। Congress had made Puducherry an ATM for one family that sits in Delhi. When it comes to DMK, you are seeing the long list of scams that are happening in Tamil Nadu also. Congress and DMK had become a speed breaker in Puducherry's development journey. Now, the same forces are hungry for power again. Should Puducherry go back to that era of corruption and crime? I'm sure the people of Puducherry do not want that. वहीं राजनीतिक मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री ने जमकर प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पुडुचेरी को दिल्ली में बैठे हुए एक परिवार का एटीएम बना दिया गया। पीएम ने जनता से सवाल किया कि क्या वो भ्रष्टाचार और अपराध के उसी पुराने दौर में वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर के कहा कि डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर के विकास के रास्ते में केवल रुकावटें पैदा की, जबकि डबल इंजन सरकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ विकास है। Madurai is known for the sweetness of Tamil and the fragrance of Malligaipu. The love you are showering upon me here reminds me of my visit to Malaysia last month. The affection I received from my Tamil sisters and brothers there was exceptional. To support Tamil culture there, we have already established the Tiruvalluvar chair at the University of Malay. Now we are also setting up Tiruvalluvar Center there. Friends, some people are dreaming of returning to power in Tamil Nadu. But when they see this massive NDA rally, their dreams will turn into nightmares. The people know that this election is a turning point for the state. I can see that Tamil Nadu has made up its mind. The people have decided that DMK has to be sent out. They also know very clearly that only NDA can bring in change. I can see it in your eyes. The next government of Tamil Nadu will be an NDA government. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक विकास के साथ जोड़ना रहा। पुडुचेरी और तमिलनाडु में उन्होंने सिर्फ सरकारी फाइल्स और शिलान्यास पत्थरों की बात नहीं की, बल्कि वहां की मिट्टी और परंपराओं से खुद को गहराई से जोड़ा। मदुरई के मंदिर में धोती और पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना करते हुए उनकी तस्वीरों ने ये साफ संदेश दिया कि उनकी सरकार विरासत भी विकास भी के मंत्र पर चल रही है।
पीएम ने अपने भाषण में बार बार इस बात पर फोकस किया कि पुडुचेरी और तमिलनाडु केवल पर्यटन के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक शक्ति के स्तंभ हैं। उन्होंने जिस तरीके से बेस्ट पुडुचेरी और डबल इंजन सरकार की बात की, वो सीधे तौर पर उन युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश थी जो दशकों से सिस्टम की सुस्ती और भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे। 4400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये तमिलनाडु को ग्लोबल बिजनेस मैप पर लाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि दक्षिण भारत का ये पूरा क्षेत्र आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पावर हाउस बन पाए।